सो हाई एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के टॉप मोस्ट यूट्यूबर्स जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। डकी से रिलेटेड तो हम लोग काफ़ी टाइम से सुन ही रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में हैं। उनकी वाइफ के हवाले से भी यहाँ पर ख़बरें आ रही हैं। गो कि उन सब ने जाहिर सी बात है कि स्टेज पर जिस लाइफ के वो हैं तो उनके लिए मतलब कानूनी तौर पर फाइट करना भी कोई मुश्किल नहीं है। उनके पास इतने वसाइल हैं, इतने उनके रिसोर्सेज हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं अच्छे से अच्छा कॉम्पिटेंट लॉयर जो उनके मसले को बहुत सहल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व करवा सकता है ना। कानूनी दावपेच जानना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, यही तो होती है जो कॉम्पिटेंट लॉयर्स होते हैं उनकी बातें। खैर, यहाँ पर जो खबरें मैं सुन रही हूँ जो कि सोशल मीडिया पर ऑलरेडी गर्दिश कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग जो डकी हैं उन्होंने एक अबूरी बेल करवा ली थी। इंटरिम बेल भी कह सकते हैं उसको, हतमी नहीं, थोड़ा सा होता है कि इस डेट पर आपको आना है, पेश होना है, कुछ इस तरह का। और जो उनकी मिसेज हैं उनकी भी बेल हो गई। कुछ इसी तरह की बातें यहाँ पर गर्दिश कर रही हैं। और हमारे कोई अपने रिसोर्सेज तो है नहीं, एज वी आर रिव्यूअर्स और रिएक्शन चैनल्स, तो हमें जितना भी मटेरियल यूट्यूब पर ऑलरेडी पब्लिश्ड नज़र आता है उसके अकॉर्डिंग हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं। और बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। रीज़न बना इनके अरेस्ट होने का बैटिंग ऐप और ट्रेडिंग, मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग और बैटिंग। बहुत ज़्यादा ना ये एक ट्रेंड में रहा है कि लोग ट्रेडिंग एप्स और ये जो ट्रेडिंग है, और इन्होंने अपना लास्ट डेज कुछ ये जो 3-4 यूट्यूबर्स थे जिनमें एक रजब का भी नाम था, और ये डकी और चंद एक और यूट्यूबर्स जिन्होंने मिलकर एक यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि अब आप लोग 4-4 हज़ार रुपये दो तो बस इतना आपको देना है, तो इस तरह आप बहुत आगे चले जाओगे, बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे और आप लोग दिनों में लखपति से करोड़पति से अरबपति बन जाओगे। मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही थी, जिसके बाद इनको ट्रोल करने वालों में जो अनस अली हैं उनका भी नाम था। और बेसिकली अनस अली जो हैं वो, उनका नाम क्या है, शाम इदरीस, और ये तमाम तर लोग एक अलग तरह से एक्सपोज करने में लगे हुए थे ये डकी एंड अदर्स को। लेकिन अभी जो अनस अली हैं उनका नाम भी शामिल तफ्तीश हुआ है, उनके ख़िलाफ़ भी कुछ मुकदमात बने हैं जो FIA है पाकिस्तान का, उसके थ्रू। और यहाँ पर सिस्ट्रोलॉजी का जो नाम है वो भी आ रहा है। मतलब ये वो तमाम तर यूट्यूबर्स हैं कि जिनकी बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर चीज़ों को कोलैब करते हैं, चीज़ों को प्रमोट करते हैं, लेकिन आप लोग इतने बड़े बड़े नाम हैं कि लोग आपका नाम देखकर, आपका फेम देखकर, आपका लाइफ स्टाइल देखकर कहीं ना कहीं ये अज्यूम करने लगते हैं और ऐसी दुनिया में चले जाते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में, कि अगर हम इनके साथ इनके कहने पर कोई कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़रूर भला तो हमारा भी होगा। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें एक नोट पर आकर इस तरह से सामने आएंगी, शायद कि किसी ने सोचा भी ना होगा। इस तरह से रिपोर्ट्स चल रही हैं कि यहाँ पर जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था, इन लोगों के प्रोग्राम्स जो इन्होंने लॉन्च किए था या जिनको प्रमोट किया था, उसमें उनकी जो रकमें हैं वो डूब चुकी हैं। बहुत सारे लोगों की उम्र भर की जो कमाई है वो भी मतलब खसारे में गई है। और एक ये जुए की शक्ल है, मतलब ऑनलाइन बैटिंग ऐप और इतना पैसा लगाओ तो इतना मिलेगा। और जुआ होता क्या है, मतलब आपको कोई मेहनत नहीं करनी, आपके सामने कोई विजन नहीं है, आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी, आपको बस पैसा लगाना है। तो बस पैसा लगाना, तो ये तो पैसा फेंक तमाशा देख, तो सच में तमाशा हो रहा है। और सिस्ट्रोलॉजी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक उस पर हैं, फैमिली वे पर हैं, प्रेग्नेंट हैं वो, तो उनकी तरफ से जाहिर सी बात है एक उज़्र, एक जवाज़ है। और वैसे भी लेडी हैं और ख़वातीन को थोड़ा सा एक बेनिफिट मिल जाता है, थोड़ा सा एक रिलीफ मिल जाता है। बेनिफिट क्या कह रही हूँ, रिलीफ मिल जाता है। तो उनके बिहाफ पर सुनने में तो यही आ रहा है कि उनके घर से कोई भी, जैसे कि उनके हस्बैंड हो गए या फिर उनके फादर हो गए, बेसिकली तो मैं समझती हूँ कि हस्बैंड को भी नहीं बल्कि फ़ादर को पेश होना चाहिए, क्योंकि फ़ादर जो है वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं अपनी तमाम तर बेटियों की, तमाम तर जो भी सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज़ चल रही होती है ना उसमें। मतलब बहुत ज़्यादा उनको भी ट्रोलिंग का सामना रहता है, उनको भी एवरी टाइम लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में
अंधाधुंध किसी भी चीज़ में शामिल हो जाना, किसी भी रेस में चल पड़ना, कूद पड़ना, किसी भी ट्रेंड के साथ, बस आपको भी पैसा आ रहा है। अगर आप किसी को ला रहे हैं किसी प्रोग्राम की तरफ, तो हो सकता है जो इस तमाम तर चीज़ को लॉन्च कर रहा हो वो बहुत बड़ी आपको ऑफ़र करता होगा। मैं सुन भी रही थी एक जगह, जो इदारे के हेड हैं उनका कुछ था इंटरव्यू एक चैनल पर, वो बता रहे थे कि कई हज़ार डॉलर्स में इन यूट्यूबर्स को, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको पेमेंट होती है। अच्छा, इन बड़े यूट्यूबर्स के साथ कुछ छोटे नाम भी आ रहे हैं। छोटे नाम, अल्लाह ना करे, मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो नाम छोटे हैं, छोटे नाम इन अ सेंस कह रही हूँ कि सब्सक्राइबर वाइज बहुत कम चैनल है। एक चैनल का मैं सुन रही थी, कुछ मुदस्सिर करके नाम है, उनके सब्सक्राइबर कुछ 3000 के करीब हैं। मैंने चेक तो नहीं किया। एक कोई बच्चा आ रहा है 14 से 15 साल के दरमियान का, तो उसने भी ये तमाम तर चीज़ें की हुई हैं सोशल मीडिया पर। तो ये तमाम तर चीज़ें कितनी हॉरिबल हो सकती हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स देख लें किस तरह से निकल कर आ सकते हैं, और यहाँ पर तमाम तर चीज़ें किस कदर रॉन्ग जा सकती हैं और गई भी हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि ये जो तमाम तर लोग हैं ये अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें, कोई एक माफ़ीनामा दें, और जितने भी लोगों का लॉस हुआ है, बेसिकली तो लॉस मैटर करता है ना, जिन लोगों ने इनके साथ इन ऐप्स में पैसे इन्वेस्ट किए, तो कहीं ना कहीं कसूर उनका भी है। नीयत तो फिर उनकी भी सही नहीं थी ना, वो भी बैटिंग ऐप, और उनको पता था कि उनको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पैसा फेंकना है और वो डबल अप होकर उनके सामने आ जाएगा। ऐसी कौन सी जादुई मशीन है भाई? इतना आसान होता पैसा कमाना तो आज पूरा जो पाकिस्तान है उसमें से पावर्टी रेट बिल्कुल ख़त्म हो जाता, और हर एक जो है ना वो एक अमीर कबीर बना घूम रहा होता। हर एक के पास 5-5 6-6 कार्स होती, लग्जूरियस लाइफ होती, लाइफ स्टाइल बहुत कमाल का होता। इतने हाथ पैर कौन मारता अपने सर्वाइवल के लिए? तो कहीं ना कहीं कसूर हमारी आवाम का भी है, जो कि शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं और फिर इस तरह के झांसे में आकर अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। तो खैर, अल्लाह पाक रहम फरमाए उन लोगों पर भी कि जिनका लॉस हुआ है। लेकिन अब लेट्स सी कि ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो किस तरह से प्रोसेस में जाती हैं, और इसका लीगली जो है वो क्या रिज़ल्ट निकलता है, क्या आउटपुट आता है। लेकिन भाई एक लेसन है कि आपकी कोई भी जो आप किसी भी जेंडर से ताल्लुक़ रखने वाले हों, अगर आप कुछ गलत करेंगे और अगर कानून की पकड़ में आ जाते हैं, शिकंजे में आ जाते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ भी प्रमोट करें, वैल्यूज़ हो, ऐप्स हो, कुछ भी चीज़ हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई फिर आप पर ही आती है। और वक्त हमेशा जो है वो एक सा नहीं रहता। आज देख लें कितने बड़े बड़े नाम जो हैं वो कटहरे में हैं। तो लेट्स सी भाई आगे इनके क्या मामलात होते हैं। अल्लाह खैर करे, और इसी के साथ कहूँगी अल्लाह हाफिज़।